औरत कितने बेवकूफ होती है, आइए जानते हैं। वह सुबह उठी और प्रार्थना करके रसोई में गई। चाय के लिए चूल्हे पर पानी रखा और बच्चों को जगाया ताकि वह स्कूल के लिए तैयार हो सके। रसोई में जाकर चाय बनाई और अपने सास-ससुर को दे दी। फिर उसने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया और जब बच्चे तैयार हुए तो उन्हें नाश्ता कराया और बच्चों को स्कूल भेजकर टेबल से बर्तन समेटे। इसी बीच उसके पति ऑफिस के लिए तैयार होने गए तो उसने उनकी जरूरत की चीजें निकाल कर दे दी। जल्दी से किचन में आई और उनके लिए नाश्ता बनाया। अंडा अभी बना ही था कि छोटी ननद रसोई में आई। यह कहकर नाश्ता ले गई कि मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। उसी समय उसका देवर भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने जल्दी से पति और देवर के लिए नाश्ता बनाया और टेबल पर रख दिया। 9 बजे पति ऑफिस गया तो उसने आकर टेबल से बर्तन उठाए। फिर उसने सास-ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब तक उन्होंने नाश्ता किया तब तक रसोई साफ कर चुकी थी। सास-ससुर के नाश्ते के बर्तन वह अभी उठा ही रही थी कि सफाई वाली आ गई। जब तक वो गई तब तक 11 बज चुके थे। फिर घंटी बजी और उसकी विवाहित ननंद अपने 2 बच्चों को लेकर आ गई। फिर उसने मेहमानों के लिए जल्दी जल्दी चाय बनाई। तब 12 बज रहे थे। उसी समय उसकी सास की आवाज आएगी, अपने ननंद के लिए कुछ अच्छा खाना बना लेना। तो उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया और रोटी बनाने लगी क्योंकि 1 बजने वाला था और उसके बच्चे भी आने वाले थे। बच्चे आए और उन्होंने हाथ मुंह धोया तो उसने सोने खाना खिलाया। तब तक कॉलेज से उसके ननंद और देवर भी आ गए थे। फिर उसने सबको खाना खिलाया। जब सब खाना खाकर उठे तक 3 बज चुके थे। तब उसे अचानक भूख लगी तो उसने हॉटपॉट में देखा तो उसमें एक भी रोटी नहीं बची थी। वह बर्तन समेट कर रसोई में जा ही रही थी। इतने में उसका पति घर में दाखिल हुआ और उसे बोला कि मुझे बहुत ही भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। और मैं जल्दी से रसोई में गई और अपने पति के लिए गरम-गरम रोटियां बनाने लगी। इतने में 4 बज चुके थे। उसके पति ने उसे कहा, आओ तुम भी खा लो। तो उसने अपने पति की तरफ आश्चर्य से देखा क्योंकि सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था। मैं अपने पति के साथ खाना खाने बैठ गई। जब उसने अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा रखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसके पति ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? क्यों रो रही हो? तो उसने सोचा, मैं अपने पति से क्या कहूँ? ससुराल में इतनी मेहनत के बाद मुझे यह रोटी मिलती है जिसे लोग मुफ्त की रोटी कहते हैं। यह सोचकर उसने अपने पति को जवाब दिया, कुछ नहीं। उसके पति ने उससे कहा कि औरत कितने बेवकूफ होती है, बिना कारण के भी रोने लगती है।